इतना खून दिया, इतना खून दिया, इतना खून दिया। 1857 की क्रांति का दूत धन सिंह कोतवाल चपराना साहब घाट पांचड़ी के थे। उन्हें पांचड़ी से लेकर और मेरठ तक 70 लोगों को ऊपर टांग के फांसी दे दी। आज बड़ी खुशी का दिन है और पीछे जाए तो दुख भी है, क्योंकि हम राष्ट्रभक्त अपराधी जाति में जन्म लेने वाले लोग हैं। राष्ट्रभक्त भी और साथ साथ अपराधी भी। राष्ट्रभक्त इसलिए कि आपके पुरखों ने इस देश के लिए इतना खून दिया, इतना खून दिया, इतना खून दिया कि उस बलिदान को जब याद आता है, आपके पुरखों का बलिदान, तो मतलब कालजा उछलने लगता, मतलब कालजा भर जा पूरा दुख से। इतना खून देश के लिए दिया। जितने भाई आक्रांत आए, चाहे कोई भी आया, उन सब के साथ आपके पुरखे लड़े। अगर 712 से शुरू करें, जब मोहम्मद बिन कासिम आप पहला क्रांता, आपके पुरखों ने डट कर उसका मुकाबला किया। 1192 में पृथ्वीराज चौहान साहब युद्ध हार गए तरावड़ी में। आपके पुरखों ने उनका मुकाबला किया और इस बीच 712 से लेकर 1192 तक बहुत सारे लुटेरे आते चले गए और लूट का माल यहां से लेकर चले गए। 1300 अलाउद्दीन खिलजी ने लेवड़ा चित्तौड़ जीत लिया। रानी पद्मिनी के साथ जौहर की भयानक रस्म की घोषणा होगी और रानी पद्मिनी के साथ 30,000 गुजरियां अपने बच्चों ने गोद में लेकर चिता में कूद गई और किसी की चिता में नहीं कूदी। यहां बहुत सारे लोग छाती काट हैं और वो इसलिए छाती काट हैं क्योंकि उन्होंने जो बाहर के आक्रांत आए उनके द्वारा वो लोग सम्मानित किए गए, उनसे राज रजवाड़े दिए गए, उनसे और कई तरह के आरक्षण दिए गए। फिर अंग्रेज आए। अंग्रेजों के साथ कर्नल कनिंघम की रिपोर्ट है। वो कहा 1857 क्रांति में 60,000 लोग मरे या जख्मी हुए, जिसमें 50% गुज्जर थे। 50% अगर पूरे देश का खून लगा तो 50% आपके बड़ों का खून है। अंग्रेज कह रहे इस बात को, कर्नल कनिंघम की रिपोर्ट है, पढ़ लो। जितने राइटर आए, चाहे वो अलबुर्नी आया हो, अलमुसूदी आया हो, चाहे हेवन सांग आया हो, और भी यात्री बहुत सारे आए, उन सब ने आपके बड़ों का अपनी किताबों में वर्णन किया और अंग्रेजों ने फिर 1871 में काला कानून, जिसे क्रिमिनल ट्राइब एक्ट कहते हैं अंग्रेजी में, वो आपके बड़ों पर लगा दिया गया। क्योंकि यही लोग अंग्रेज बदाम हकवाई इन्होंने। 1822 में कुंजा बहादुर के राजा विजय सिंह ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, और 1822 से लेकर 1825 तक लगातार लड़े। सिरमौर बटालियन अंग्रेजों की उसने वहां कच्चे किले पर आक्रमण कर दिया। राजा विजय सिंह उनके सेनापति कल्याण सिंह शहीद हो गए। कई महीने तक देहरादून चौक पे उनकी लाश टांग कर रखी ताकि आगे कोई गुज्जर सिर ना उठा सके। और यह सहारनपुर दिल्ली रोड बिल्कुल बंद था, इस पर कोई अंग्रेज नहीं आता जाता था।
साथियों, ये पता नहीं क्या 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 किस तरह का सिलेबस है इनका और किन किन लोगों को लिखते हैं, मैं उधर नहीं जाता। 1857 की क्रांति का दूत धन सिंह कोतवाल चपराना साहब घाट 5 चढ़ी गए थे और वो किसानों की लड़ाई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने भूमि अधिग्रहण बिल ले आए। जब अंग्रेज भूमि ग्रहण बिल ले आए, अधिनियम ले आए, वो उन्होंने बिल पास कर दिया, तो धन सिंह कोतवाल चपराना साहब उस टाइम कैसे थे, जैसे मतलब जो एसपी, वो मौज में रह सके तो कोई दिक्कत नहीं थी, अपने बच्चों को भी रख सके थे। लेकिन उन्हें भनक होगी इस चीज की, अब किसानों के साथ छेड़छाड़ करी जाएगी, वो न चाहे वो कोई से भी बाह्य क्रांता रहे, उनका जो राज रहा वो गांवों में नहीं उनका कोई दखल रहा, शहरों कस्बों और हाईवे तक उनका राज रहा सभी का। गांवों की जो बागडोर रही वो ऐसे चौधरियों के पास रही, आप जैसों के। कोई भी बात हुई तो गांव में गांव के लोगों ने ही निपटा दी और ईमानदारी से निपटाई गई बातें। हमारे बड़ों ने ईमानदारी से, कोई मतलब न्यायालय में कोई नहीं जाकर था। तो धन सिंह कोतवाल साहब ये समझ गए कि अब किसानों के साथ ये कुछ ना कुछ चाल चलेंगे। धन सिंह कोतवाल चपराना साहब ने मेरठ की दोनों जेल तोड़ दी, सबका दियो से हथियार दे दिए और मेरठ दिल्ली के लोग इकट्ठे करके मोहम्मद शाह जफर को राजा घोषित कर दिया। इस लड़ाई में अंग्रेजों के 5000 कारिंदे मारे गए, लेकिन उनके हाथ में ताकत थी। उन्हें 5 से लेकर और मेरठ तक 70 लोगों को ऊपर टांग के फांसी दे दी। पूरा 5 गांव तोप रख कर उड़ा दिया गया। लेकिन सिलेबस में कुछ और पढ़ाया जावे। हमारी यह भी मांग है सरकार से कि जिन शहीदों ने देश के लिए कुर्बानी की है उनको भी सिलेबस में जगह मिलनी चाहिए। ये जो विमुक्त का मतलब, मैं एक दिन एक आदमी से स्टेशन पर बात कर रहा था कई साल पहले, जब विमुक्त जाति का हमने पता लगा। हमने बहुत गांवों में मीटिंग करी, शक्ति मुखिया हम जाकर थे, वो थे दसाड़े के उसके डॉक्टर जयपाल सिंह के लड़के, वो जाकर थे, हम 3-4 जने जाकर थे। तो एक आदमी था, मेरी बात ही पढ़ा लिखा आदमी, वो मगर भाई पहले तो ये बताओ ना विमुक्त होता क्या है। वो तो अलग तरह की परिभाषा देने लग गया। मगर विमुक्त का मतलब है जिन लोगों पे क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया और 1947 में देश आजाद हुआ और जो 31/8/52 में आजाद हुए, मुक्त हुए, वो विमुक्त कहे जा। ये सम्मान का दर्जा है। आप लोग मतलब उन महापुरुषों की औलाद हो जिन्होंने राष्ट्रभक्ति के लिए अपने प्राण दिए। आप लोग ऐसा खून नहीं हो जैसा यहां के पाठ्यक्रमों ने आजादी के बाद जो हम लोगों को दर्शाया गया, वो एक बहुत ही खतरनाक और मुलजिम और ऐसा दिखाया गया जैसा ये तो कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। मतलब उन लोगों ने हम लोगों का मनोबल गिराने के लिए ये सारे षड्यंत्र रचे। लेकिन आज समाज शिक्षित है और शिक्षित समाज सारी बात को समझने लग गया और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी वैसे वैसे ही ये जो देश की बागडोर है ये मतलब आप लोगों के हाथों में आएगी, ये गारंटेड है। आप फिर मांगने वाले नहीं रहोगे, आप ही देने वाले बनोगे। लेकिन हाल फिलहाल हमें ये विमुक्त जाति का जो इन भाई और ने बीड़ा उठाया है, इस पर सबने मिलकर काम करना है और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, जन जन तक पहुंचाना है। और ये मतलब 15-20 करोड़ लोग हैं इसमें, विमुक्त जाति में जो आते हैं 15 से 20 करोड़ के बीच में लोग हैं।
और इसके लिए इदाते कमीशन एक बना 15 में सरकार ने, 18 में उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी गवर्नमेंट से। जो इदाते कमीशन है वो उसको ऐसा समझो जैसे तकदीर अपने हाथ से लिख दी गई हो। इसमें विधानसभा में एक मेंबर मनोनीत, राज्यसभा में मेंबर मनोनीत, इसमें पेट्रोल पंप के कोटे, गैस एजेंसी के कोटे, इसमें रबड़ के कोटे, सोने चांदी के और कॉपर के, वैक्स के, तमाम तरह के कोटे, अलग शिक्षा, अलग छात्रावास, अलग कॉलेज, इतनी फैसिलिटी हैं। तो समाज को उसके लिए लामबंद होना चाहिए ताकि इदाते कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको आप लागू करवा सको। और ये पूरे देश में ये कार्यक्रम आप लोग खड़ा कर सकते हो, क्योंकि यहां छोटे छोटे लोग भी, अब मैं जाटों की अगर बात करूं 0.80% जाट, 100 रुपए में मात्र 80 पैसा जाट है, लेकिन वो प्रदर्शन जो करते हैं अपना, वो ताकत दिखाते हैं अपनी। लेकिन आप लोग भी अब वो हलोरे मारे, आप कह रहे यार हम भी कुछ दिखावें, हम भी कुछ दिखावें, और इतने लोग बहुत हों। ये सफल मीटिंग है, कोई छोटी मीटिंग ना मानियो इसमें, क्योंकि इसमें सभी इस तरह के लोग आए हुए हैं जो जिम्मेदार हैं अपने अपने गांवों में। और ये मतलब हल्की बात नहीं है ये। तो एक कार्यक्रम खड़ा करो, यह आंदोलन बनाओ, आंदोलन से ही सत्ता मिलती है। जैसे आंदोलन करना, धरना देना, घेराव करना, बोलना सीखना, मंच लगाना, ये तमाम तरह की चीजें अब आप लोग करने लगे हो। और ये समाज के लिए, हमारी नस्लों के लिए, आने वाले और नस्लों के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। और इस बात के लिए आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता, जय गुजरी माता, धन्यवाद।